दोस्तों, आज दुनिया के सभी देश बढ़ चढ़कर खुद को लगातार महारथी साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों को बनाने की होड़ में लगे जुटे हुए हैं। फिर चाहे वो परमाणु बम बनाना हो, हाइड्रोजन बम बनाना हो या फिर लेजर वेपन बनाना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो कहीं इन सब से पीछे तो नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत भी इस रफ्तार में किसी से पीछे नहीं है। भारत तो पहले ही अपनी ताकत का लोहे पूरी दुनिया में मनवा चुका है। भारत ने भी अपने देश के सुरक्षा और दुश्मनों को जवाब देने के लिए घातक से घातक हथियारों को बना रखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ही एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देता है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस इंटरेस्टिंग खबर को जानने के लिए और साथ ही ये जानने के लिए कि आखिर भारत का ये खूंखार हथियार दुश्मनों पर कैसे कहर बरसाएगा, कैसे उनका खात्मा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, क्योंकि परिवर्तनशील ही संसार एक नियम है जिसमें समय और परिस्थिति के साथ साथ हर चीज बदलती रहती है। यहाँ तक कि इंसानों की सोचने की शक्ति से लेकर युद्ध तक हर चीज एडवांस हो चुकी है। एक हम भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका जैसे विकसित और समृद्ध देश भी अपनी तकनीक के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक हथियारों को तैयार करने में लगा हुआ है। आज दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश कुछ ऐसे हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं जिन्हें बिना किसी इंसानी मदद के चलाया जा सकता है, जिससे फायदा ये होगा कि सैनिकों को युद्ध में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। हम आपको बता दें कि ऐसे वो कौन कौन से देश हैं जो इस तरह की तकनीक पर काम करने में जुटे हुए हैं। तो वो देश हैं रूस, अमेरिका और चीन। ये ऐसे ही देश हैं जिनमें घातक हथियार बनाने की रेस लगी हुई है। लेकिन अब इस रेस में एक ऐसे ड्राइवर की एंट्री हो चुकी है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा देगा। और वो ड्राइवर कोई नहीं बल्कि वो ड्राइवर भारत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा और तनाव बना रहता है। इस बात से भी पूरी दुनिया वाकिफ है कि चीन के पास भारत से ज्यादा हथियार मौजूद हैं। ऐसे में वो कभी भी युद्ध में भारत पर हावी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि अब भारत इतना कमजोर नहीं है जो अब चीन से डर जाए। बता दें कि भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक खुफिया हथियार तैयार कर रखे हैं, क्योंकि ये आज के भारत को 1967 वाले भारत को समझ लेने की भूल मत कर देना, जो चीन के चालबाजियों के सामने झुक जाएगा। आज के भारत से पूरी दुनिया खौफ खाती है, उनमें चाहे फिर अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन ही क्यों ना हो, सब भारत की ताकत का लोहे मान चुके हैं। जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भारत ने भी ऐसा ही हथियार विकसित कर लिया है जो आसानी से चीन की मिसाइल को तहस नहस कर सकता है। आज भारत के पास इतने गुप्ता तैयार हैं जिनके बारे में दूसरे देश तो क्या, भारत के भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते। तो आज हम आपको बताते हैं दोस्तों, भारत के इस गुप्त हथियार का नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी कैली, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान कांप उठते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि भारत के ऊपर हमला हो गया है। दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए निकल रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए आगे बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का झुंड हिंद महासागर में आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक से एक रोशनी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक्स, सभी लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज और मिसाइल एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अब हकीकत है और ये कमाल कर सकता है। भारत का सीक्रेट हथियार काली, जो पहले ही पाकिस्तान के 130 जवानों की बोलती बंद कर चुका है। बात है साल 2012 की। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO ने मिलकर हमारे देश के लिए अब तक का सबसे घातक और एडवांस हथियार बनाया। इसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना काफी सीक्रेट था और आज भी भारत का यह हथियार सभी के लिए खुफिया बना हुआ है। इतना खुफिया कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश हित का हवाला देकर लोकसभा में भी इसका जिक्र नहीं किया था। जब मनोहर पर्रिकर से काली 5000 को सेना में शामिल करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं कि काली का नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना की पैंट क्यों गीली हो जाती है। दोस्तों, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा, जो कश्मीर का एक हिस्सा है और रणनीतिक लिहाज से हमारे लिए खास भी है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा की निगरानी करते रहते हैं। यहाँ पर साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है और काफी ठंड भी होती है।
जिसकी वजह से हमारे सैनिकों को यहाँ पर रहने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए एक फायदा यह भी है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊंची ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जहां पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भी अपनी सीमा की पहरेदारी करती रहती है। इस जगह पर सैनिकों की मौत आपसी झगड़े में नहीं बल्कि यहाँ के एवलांच में दब जाने से होती है। और यही जब भारतीय सेना में काली को शामिल करने का फैसला लिया, भारतीय खुफिया एजेंसी और DRDO ने मिलकर प्लान बनाया कि सियाचिन में उस जगह एवलांच चलाया जाए जहां पर पाकिस्तानी सेनाओं की चौकियां मौजूद हैं। फिर काली को सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया गया, लेकिन काली का साइज और उसे चलाने के लिए पावर और इस ऑपरेशन से होने वाली गर्मी भारत के रास्ते में रोड़ा बन रही थी। ऐसे में काली को सियाचिन तक ले जाना तो मुश्किल ही था। साथ ही परेशानी यह भी थी कि अगर काली को सियाचिन में पहुंचा भी दिया जाए तो उसे चलाने से इतनी गर्मी होती कि जिस बर्फीले इलाके में उसे लगाया जाता वहां पर भी बर्फ पिघल जाती। तब प्लान बनाया गया कि काली से हमला करने के लिए काली को सियाचिन के पहाड़ों पर तैनात करना जरूरी नहीं बल्कि उसे किसी विमान में फिट किया जाए, जिसके लिए भारत ने भारी भरकम विमान Il-76 एयरक्राफ्ट को तैयार किया और मिशन को अंजाम देने के लिए वक्त भी चुन लिया गया। लेकिन पाकिस्तान को इस परीक्षण की खबर न लगे। इसके लिए रॉ ने सियाचिन से 18,070 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कटक में प्लेन पर काली को लोड किया गया। इस मिशन में शामिल जवानों को यहाँ तक पता नहीं था कि आखिरकार ये भारी भरकम मशीन क्या है और इस प्लान पर क्यों लोड किया जा रहा है। अब Il-76 एयरक्राफ्ट अपने टारगेट को मार गिराने के लिए तैयार था। रॉ ने Il-76 एयरक्राफ्ट को उड़ाने से पहले उसकी सुरक्षा के लिए एक और विमान उड़ाया जिसका नाम अवैक्स था। यह उड़ते समय वायु क्षेत्र की रक्षा करता ताकि किसी भी तरह के लड़ाकू विमान के हमले और मिसाइल हमले से अपने देश को बचाया जा सके। साथ ही अवैक्स के पीछे भारत के सुखोई 30 MKI Il-76 AIRCR के साथ उड़कर काली की सुरक्षा में लगाया गया। इस बार कश्मीर से कोई भी विमान न उड़ाने का फैसला किया गया ताकि देश के दूसरे हिस्सों से उड़ने वाले विमानों पर उनकी नजर न पड़े। यह तैयारी इतनी गुप्त थी कि Il-76 एयरक्राफ्ट के विमानों के कर्मचारियों के अलावा किसी को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी। साथ ही इस मिशन को सीक्रेटली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का सैटेलाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:30 बजे काली को अपने काम को अंजाम देना था। काली ने सियाचिन में अपने टारगेट का लॉन्च किया और भारी मात्रा में हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर दी, जिसका नतीजा यह निकला कि सियाचिन की छोटी से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और हिमस्खलन आ गया, जिसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह बर्फीला तूफान अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को उड़ाते हुए और अपने अंदर दबाते हुए पाकिस्तानी एयरबेस पर करोड़ों टन बर्फ की 100 फीट मोटी चादर बिछा गया। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी खबर लगती तब तक पाकिस्तान के 130 जवान बर्फ की इस मोटी चादर में दब चुके थे। काली ने अपना यह मिशन सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा कर दिया था। इसका नाम ऑपरेशन व्हाइट वॉश रखा गया था। यह मिशन आज भी इतना सीक्रेट है कि भारत ने आज तक इस घटना को कबूल नहीं किया है। दोस्तों, भारत की इस रणनीति को देखकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।